अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2026 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सोचा पहले मैं आपको नए साल की मुबारकबाद दे दूं क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अभी तो जनवरी चल रहा है तो चले मैं मुबारकबाद दे दूं आपको। और इस वीडियो में मैंने 2025 के लास्ट डे यानी 31 दिसंबर के कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं, सुबह के, कुछ शाम के, और फिर 1 जनवरी के मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं। कुछ मॉर्निंग के हैं, कुछ इवनिंग के हैं, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ कुछ बातचीत कर लूँ। तो इस नए साल के लिए 2026 के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला ये साल बहुत ही बाबरकतों वाला करे, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए ये साल। और जो भी परेशानियाँ और तकलीफ़ें पास्ट में रहीं पिछले साल या उससे पहले, अल्लाह ताला वो सब तकलीफ़ें और परेशानियाँ दूर करे। और बाकी सारी दुनिया में जो हो रहा है, जो भी लोग तकलीफ़ में मुब्तला हैं, जो इतने टाइम से बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इस तकलीफ़ से निकाले, उनके लिए आसानी पैदा करे। और जो तकलीफ़ें देने का सबब बन रहे हैं, चाहे वो हमारे आस-पास के रहने वाले लोग हैं, हमारे हमसाए हैं या हुकूमतें हैं, अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाले। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और हम सबको अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बने, किसी को तकलीफ़ देने वाले ना बने। तो अल्लाह ताला हमें एक अच्छा इंसान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बस यही दुआ है नए साल के लिए कि अल्लाह ताला सबके लिए बहुत बेहतर करे। आमीन। हाँ जी, देते हैं खाना, देते हैं। वही। जी। अच्छा। अच्छा। तो जनाब ये बहुत ही क्यूट से छोटे-छोटे से 2 किटन्स हैं और इनकी मदर है ये। तो ये मदर तो बहुत फ्रेंडली है हमारे साथ, तो और ये दोनों जो है ना, ये थोड़ा-सा मतलब अभी तक इनकी हमारे साथ फ्रेंडशिप नहीं हुई। कोशिश हमने बहुत की है। तो जब हम 2.5 महीने पहले आए थे तो ये उस टाइम तो बहुत ही छोटे से थे, इधर ही रहते थे। तो अब तो बाकायदा इनका हमने रहने का भी इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे घर में, और इनको खाना भी देते हैं, मतलब 2-3 टाइम का। तो ख़ैर जनाब ये किटन्स जो है ना, इनके वजह से हमारे घर में बहुत रौनक है और दिल लगा हुआ है हमारा ना। तो और भी कैट्स आती रहती हैं वैसे यहाँ पे तो, लेकिन ये तो मुस्तकिल ही यहाँ पे रहते हैं और मतलब इनका ही घर है ये। वो समझे थे कि मैं यहाँ पे इस टाइम आई हूँ ना, क्योंकि शाम का ये 5 बजे का टाइम था, 31 दिसंबर 2025। तो इनका टाइम है खाने का 5:30 से 6 बजे के बीच में ना। तो उन्होंने समझा कि मैं तो मतलब ये तो इस टाइम तो यहाँ तो नहीं आती, शायद खाना देने आई। हालांकि मैं खाना देने नहीं आई थी, मैं तो 2025 की शाम को थोड़ा सा इंजॉय करने आई थी। क्या बात है? सोना, सोना मोना, भूख लगी है? ला रहे हैं खाना, अभी ला रहे हैं, लाते हैं, अभी देते हैं। तो खैर ये मुस्तकिल मेरे आसपास किकली डालते रहे और मतलब फिरते रहे, घूमते फिरते रहे। तो खैर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी वीडियो भी बना लेती हूँ। और जब इस तरह हम अम्मी के आसपास घूमा करते थे ना, मतलब थोड़ा फिर रहे हैं, तो अम्मी कहती कि मेरे 4 चफेरे किकली बांधे पे हो। तो इसी तरह ये भी किकली डाल रहे थे मेरे चारों तरफ कि हमें खाना ये दे। तो खैर मुझे भी यहाँ पे बैठे हुए आधा घंटा हो गया था और इनके खाने का टाइम भी हो गया था, और मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि आसपास भी घूम रहे थे। वैसे तो ये मतलब इतना वो नहीं करते, लिफ्ट ही नहीं कराते ज़्यादा। तो खैर इनको हम चिकन कीमा देते हैं और चिकन की कुछ बोटियाँ। तो चिकन कीमा तो ये यहीं पे पॉट में खा लेते हैं और बोटियाँ लेके आसपास मतलब चले जाते हैं थोड़ा सा। तो खैर मैं इनको देख रही थी, और ये जो ब्लैक वाला है ना, ये थोड़ा छुप के खाता है, जब चले जाए ना तब ये खाता है। तो खैर इनको खाना देने के बाद फिर मैं अंदर आ गई क्योंकि थोड़ी सर्दी भी लग रही थी, और फिर मैंने और अब्बू ने चाय पी और साथ ही मिठाई खाई, तो क्योंकि हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है मिठाई। और मेरे भाई की बर्थडे 31 दिसंबर को होती है, तो मेरे अब्बू मुझे बता रहे थे कि मैंने उसे बर्थडे की मुबारकबाद दी है। मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे दी। अच्छा दित्ती सजे केड़े वेले? 2 घंटे पहले था। अच्छा तुसी मेरे तो पहला दे ली।
ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2025 ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਨਸੀਹਤ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2025 ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ 25 ਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 2025 ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਕਿ 2025 कैसा गुजरिया? ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲਤ अच्छा हाँ जी बीमार रहे तुसी काफ़ी, चलो अल्लाह का शुक्र है फिर भी बीमारी विच भी तुसी माशाअल्लाह फिर भी ठीक हो, कुछ काफ़ी हद तक ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मैं अबू से पूछ रही थी कि अबू 2025 आपका कैसा गुजरा, कोई नसीहत या कोई ख़ास बात आप शेयर करना चाहें। तो अबू कह रहे थे कि नहीं मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। तो कभी कभी तो अबू बहुत क्लियर बोलते हैं, बड़ी सही समझ आ जाती है, और कभी कभी हमें रिपीट करना पड़ता है, दोबारा पूछना पड़ता है। तो बस पार्किंसंस की वजह से ना अबू के ये जो मसाइल हैं ये हैं, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है अबू की कोई ऐसा मसला नहीं है वैसे। तो बस एज की भी मतलब बात होती है, एज फैक्टर्स भी होते हैं और फिर वीकनेस भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब तो अबू कुछ बेहतर हैं। तो खैर मैं और अबू यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे हीटर के सामने और टीवी देख रहे थे। तो फिर अबू तो लेट गए थे और मैं यहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने टीवी पे ये न्यूज़ के साथ ये सारा दिखा रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं रिकॉर्ड कर लूँ कि 31 दिसंबर 2025 का ये 6:30 बजे का टाइम है और ये वेंसडे का दिन है और 11 रजब है। मैंने कहा चलें ये एक यादगार चीज़ होती है ना कि आप रिकॉर्ड कर लें, तो ये मतलब रिकॉर्ड में आ जाती है। तो खैर बहरहाल मैं अबू की बात कर रही थी कि ये 2025 जो है ये अबू कह रहे थे कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा, इसलिए कि जब 2025 स्टार्ट हुआ था तो मेरे अबू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और फिर मैं और मेरा भाई एमरजेंसी में पाकिस्तान आ गए थे, क्योंकि अबू मतलब ऑक्सीजन पे चले गए, अबू को मतलब ड्रिप्स लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग परेशान थे। तो खैर ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि फिर अबू जल्दी ठीक भी हो गए, और फिर मतलब चलें एज की वजह से मसाइल तो होते ही हैं। और मैं अबू से कहती हूँ, मैंने कहा अबू अल्लाह का शुक्र है आप बहुत बेहतर हैं, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है अबू से छोटे हैं, हमें आर्थराइटिस है, हमें बहुत चीज़ें हैं और मतलब हमें घुटनों के मसाइल और पता नहीं क्या क्या कुछ ना। तो मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि अबू को ऐसा हड्डियों का जोड़ों का ऐसा कुछ मसला नहीं है, सिर्फ एक पार्किंसंस की वजह से ना अबू के मसाइल हैं। बाकी चले हाई ब्लड प्रेशर और शुगर ये तो आजकल सबको ही है ना, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है अबू को कोई और ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ पार्किंसंस की वजह से अबू का मतलब हेल्थ के मसाइल जो है ना वो हैं। तो अबू की याददाश्त बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, जो चीज़ें कितने टाइम से मतलब कहाँ पड़ी हैं वो अबू को अभी भी याद होती हैं, हम ढूंढ रहे होते हैं और अबू बता देते हैं माशाल्लाह। और 2025 के आखिरी दिन में ये हमारे घर में साग बन रहा है जो कि हम गांव से लेके आए थे। ज़रा पा के मिक्स कर, तो ज़रूरत पे ही पानी तो पाना है क्योंकि फिर खुशक खुशक रहना वरना। चले पा के मिक्स कर, नमक पाया नहीं ठहर के पाना, सब्ज़ मर्च तो नमक पानी नहीं दिया, एक और मिक्स हो जाएगा। हाँ वे थोड़ा पानी पा के ना उठो वाला बोतल वाला जी तो ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ जी ਤੇ चार नहीं है सब्ज़ मर्चा। तो जनाब ये साग बहुत मेहनत से बना था और बहुत मज़े का बना था। साग तो खैर बनता ही मेहनत से है, तो इससे मतलब जो ज़्यादा मेहनत की हुई ना कि वो जो गंदलें होती हैं ना सरसों का साग की जो गंदलें होती हैं उसकी जो छिलके उतारते हैं, जो पहले लोग उतारा करते थे अब तो लोग ऐसे ही बना लेते हैं। तो मुझे भी वो हमारा कुक कह रहा था कि इसको ऐसे ही मतलब मैं काट लेता हूँ। मैंने कहा नहीं अब इतनी मेहनत की है, गांव से लेके आए हैं तो मैंने उसको टिपिकल अपनी अम्मी वाले स्टाइल में गांव वाले स्टाइल में बनाना है कि उसकी जो गंदलों की छिलके हैं ना वो उतारे। खैर उससे ना बहुत नरम बनता है साग, और ये हमने हाफ़ से ज़्यादा बनाया था और ये बाकी कुछ पड़ा हुआ है क्योंकि हमने सोचा था कि नेक्स्ट डे बनाएंगे क्योंकि फिर देर भी लगती है। खैर बहुत मज़े का साग हमारा बना था और कुछ हमने मामू की तरफ भेजा और बाकी हमने खाया।
और इसको हमने तड़का लगाया उसका, जिंजर का मतलब अदरक का तड़का लगा के, और देसी घी थोड़ा सा ऑयल, तो बहुत ही मज़े का बना था। और फिर बाद में हमने मक्खन भी डाला, और मेरा दिल कर रहा था कि कोई मकई की रोटी वगैरह होती तो अच्छी बात थी, ज़्यादा मतलब मज़े का लगता। लेकिन खैर अब जो भी है, कम से कम ये कि साग तो खाने को मिला, और वो भी फ्रेश, मतलब बिल्कुल अपने गांव का, जो हम खुद लेके आए थे। तो खैर जनाब, ये नेक्स्ट डे यानी कि 1 जनवरी 2026 की सुबह का टाइम है, और ये इनके खाने का टाइम है। तकरीबन 10 बजे इन्होंने खाना खाया, और मैंने भी सोचा कि चलें नए साल की पहली सुबह थोड़ा सा देखूं, और देखूं मौसम कैसा है। मौसम अच्छा था, मतलब यानी कि कोई ऐसी धूप वूप तो नहीं निकल रही थी उन दिनों से, उसके बाद भी मतलब ठंड रही है, तो थोड़ा सा मतलब क्लाउडी था, और हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी। वो देखिए, वो उधर वहाँ पे अपनी बोटी लेके ना वहाँ पे गया हुआ है, और ये यहाँ पे खा रहे हैं अम्मा जान के साथ मिलके। तो वैसे तो ये करीब जब मैं होती हूँ ना तो ये नहीं खाते, लेकिन खैर जब उनकी अम्मा जान हो ना फिर ये खा लेते हैं, स्पेशली ये ब्लैक वाला। तो खैर मौसम अच्छा था, और मतलब ठंड तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। बाद में खैर बहुत ठंड हो गई थी, और ये हल्की हल्की बारिश भी हुई है। तो खैर जब से हम आए हैं ना यहाँ पे 2.5 महीने हो चुके हैं, ये पहली दफ़ा जो थी बारिश मैंने देखी, वो भी थोड़ी सी, यानी 1 जनवरी को 2026 की पहली बारिश थी ये, थोड़ी सी। तो खैर मैं बस ये सुबह थोड़ा सा इनको खाना दे के, थोड़ा सा मैंने कहा चलो सुबह का टाइम एंजॉय करूं, और फिर मतलब इनको मैंने 10 बजे खाना दिया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा सा इधर उधर अपने कामों में बिज़ी हो गई। तो ये मेरा लंच टाइम कह सकते हैं, मतलब ब्रंच है ये एक तरह से, मेरा ब्रेकफास्ट और लंच मिक्स। तो खैर वैसे नॉर्मली मैं 2 ब्रेड लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो ये ब्रंच है तो मैं थोड़ा सा एक और स्लाइस ले लेती हूँ। और मैं फ्राई अंडा लेती हूँ आमतौर पे, भी मैंने कहा चलो आज मैं ऑमलेट खा लेती हूँ। तो बस ऑमलेट और चाय, और थोड़ा सा मैंने दही लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है फिर मैंने कहा कि मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगी। तो ये मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो किया। और जब से मैं आई हूँ मैंने 3 दफ़ा, आई थिंक 2 या 3 दफ़ा पराठा खाया है, मतलब 2.5 महीने में 2 या 3 दफ़ा पराठा। वो भी इसलिए कि पाकिस्तान आके दिल करता है। तो एक दफ़ा मूली का पराठा खाया था, और एक दफ़ा मतलब सादा पराठा खाया था। तो वैसे नॉर्मली भी मेरा यही ब्रेकफास्ट होता है, मतलब 2 स्लाइसिस होते हैं, और एग होता है, और चाय होती है। और मैं मतलब बोर भी नहीं होती कि जी मैं रोज़ ब्रेड खा रही हूँ। मैं पर पराठा मैं बहुत ही कम खाती हूँ, मतलब कभी कभी, मतलब कह लें कि महीनों के बाद। तो खैर पाकिस्तान आके तो दिल करता है ना कि आप मतलब थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ खाएं, तो फिर कभी कभी हो जाता है। और जनाब ये 1 जनवरी 2026 का थोड़ा शाम का टाइम कह सकते हैं, इवनिंग टाइम, यानी कि 3 बजे का टाइम था, और मैं और अब्बू यहाँ पे टीवी देख रहे थे। तो अब्बू नॉर्मली देखते हैं बीबीसी और सीएनएन, तो कभी कभी ये न्यूज़ भी लगा देते हैं, तो हम ये न्यूज़ सुनते नहीं हैं, हम म्यूट कर देते हैं। तो खैर ये हम देख रहे थे जनाब सेलिब्रेशन न्यू ईयर की, जो कि दुनिया में तो खैर होती है, लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी कम नहीं है इस मामले में। मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि पूरे पाकिस्तान के हर सिटी में इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन, इतने फायरवर्क्स, और लिबर्टी में, लाहौर में, मतलब लिबर्टी और मीनार पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन लोगों ने की। तो अच्छी बात है, मतलब खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन ये कि कुछ अच्छी चीज़ें भी अडॉप्ट करनी चाहिए ना दूसरी कंट्री से। तो खैर बहरहाल बहुत ही जोश व खरोश दिखाते हैं हमारे पाकिस्तानी ऐसे मामलात में। तो बहरहाल जो भी है, अच्छा लग रहा था देख के, हमें भी अच्छा ही लगता है, लेकिन ये कि मैं सोचती हूँ कि ज़रा अच्छी चीज़ें हम अडॉप्ट कर लें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है लोगों को, तो जो चीज़ नहीं भी करनी वो भी हम करते हैं। तो खैर मतलब खुशी तो सेलिब्रेट करनी बनती है। और न्यू ईयर जो है वो तो ज़ाहिर है हम ईस्वी के हिसाब से मनाते हैं ना, मतलब हम कोई हिजरी के हिसाब से तो नहीं करते। सारे काम जो होते हैं ना दुनिया में हो रहे हैं, या हम पाकिस्तान में भी, तो वो ईस्वी साल के हिसाब से ही होते हैं। तो चलें, मतलब तो हमने भी रात को थोड़े से पटाखे वगैरह सुने, थोड़े से मतलब आवाज़ें अपने आसपास घरों में। और पाकिस्तान में मैंने अब ये देखा है कि हेलोवीन को भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, जबकि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, कनाडा, ये लोग वहाँ पे मुस्लिम्स जो है ना वो हेलोवीन सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे तो वो भी होता है पाकिस्तान में। और बाकी क्रिसमस की भी डेकोरेशंस 1 जनवरी को जो होती है ना, वो हर जगह डेकोरेट हो जाती है। हाँ जी, क्या हुआ है? क्या बात है? वो भाग गए। कुछ नहीं होता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
और ये मैं शाम को थोड़ा बाहर आई थी, मैंने कहा मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है बाहर, मौसम कैसा है। तो ये बेचारे थोड़े से ना ऐसे थोड़ा सा डर के बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे नेबर्स में कोई काम हो रहा था आई थिंक में, और कोई बच्चे शायद विस्लिंग कर रहे थे। तो ये इस तरह की आवाज़ें जब आती है ना मोटरसाइकिल की या कोई भी, तो ये बहुत डर के भाग जाते हैं या फिर इधर उधर छुप जाते हैं। तो खैर जनाब ये इसी तरह क्लाउडी था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई थी और मौसम थोड़ा ठंडा ही था बल्कि। और मैं बल्कि जब से आई हूँ ना पाकिस्तान तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद मुझे ऐसे ज़ुकाम और मतलब फ्लू टाइप और गला ख़राब, और अभी भी मेरा इसी तरह ही है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे फ़ील हो रहा है, कभी ठीक हो जाता है कभी इस तरह। तो खैर बहरहाल मौसम अच्छा था और मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए बाहर जाके देखते हैं, नई साल की पहली सुबह और दोपहर और शाम थोड़ा सा मैं देखूं। तो अब इसके बाद तो खैर धुंध वगैरह स्टार्ट हो गई काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे लाहौर में भी धुंध पड़ती रही और पाकिस्तान की दूसरी सिटीज़ में भी। और ये देखिए ये कितना क्यूट है, इसका नाम ना मैंने रखा हुआ है बिस्किट। पहले मैंने सोचा जिंजर रखती हूँ, तो फिर मैंने कहा नहीं बिस्किट रखती हूँ क्योंकि बड़ा स्वीट सा है ये। और जो दूसरा वाला है ना ब्लैक वाला, ये देखिए कैसे देख रहा है, इसका नाम मैंने ब्लैक पैंथर रखा हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जो ब्राउन वाला है ना ये बिस्किट, ये तो फिर भी आसपास घूम लेता है थोड़ा सा और साथ हिस भी करता है। साथ मेरे आगे आगे चलेगा, 2 कदम आगे और मुझे पीछे मुड़ के हिस करेगा, मुझे डराएगा कि भाई मुझसे मेरे नज़दीक मत आना, थोड़ा डर के रहना। लेकिन ब्लैक वाला जो है ना भाग जाता है ये। और जनाब ये बाहर का सीन है इसी तरह, मतलब थोड़ा फॉग है, थोड़ा क्लाउडी है। मैंने कहा चले मैं आपको ये भी दिखा दूँ। तो यहाँ पे बस बाहर भी हम बहुत ही कम निकलते हैं, तो जाना कहाँ पे होता है। इस दफ़ा तो पहले बेटी साथ आती थी ना मेरे, तो मैं फिर भी कभी उसके साथ कहीं चली जाती थी। इस दफ़ा तो मैं महीनों के हिसाब से ना घर में ही रही हूँ ज़्यादातर ना, तो मेरा बाहर निकलने को दिल भी नहीं करता था। तो खैर मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ नए साल की और थोड़ा सा मैं मौसम भी देखती हूँ। ये हमारा ग्रेप फ्रूट है और ग्रेप फ्रूट भी लगे हुए हैं। अब वो जूस पीते हैं, लेकिन ये कि बीच में थोड़ा बीमार हो गए थे तो फिर नहीं पिया, तो अभी तक लगे हुए हैं। और जनाब ये शाम को हमने राइस मंगवाए थे, ये चने वाले चावल जो है ना, हमारे घर के करीब रेस्टोरेंट है तो वहाँ से हमने मंगवाए थे। बहुत टेस्टी थे, लेकिन ये कि बहुत स्पाइसी थे। तो खैर जनाब मैंने आपके साथ 2025 का लास्ट डे और 2026 का फर्स्ट डे शेयर किया। मुझे बताएं कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।